हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर कूलिंग एंड मेथड्स ऑफ कूलिंग। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कंस्ट्रक्शन देखा था, उसके दो टाइप्स थे बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वन वाज कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड द सेकंड वन वाज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो आज क्या देखेंगे हम? कूलिंग एंड उसके मेथड्स। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। So, cooling of transformer is the process by which heat generated in the transformer is removed so that the transformer can be performing to the best efficiency. तो ट्रांसफॉर्मर ने उसकी बेस्ट इफिशिएंसी पे काम कराने के लिए जो उसमें हीट जनरेट होती है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स जो है होते हैं। तो हीट जो जनरेट होती है ट्रांसफॉर्मर में जब वो रन करता है इन इट्स रनिंग कंडीशन, ओके, इन इट्स रनिंग कंडीशन, तो जो हीट जनरेट होती है ट्रांसफॉर्मर में while running and is produced by the excitation of windings and core, तो उसकी रनिंग कंडीशन में जो वाइंडिंग्स होती है एंड कोर के एक्साइटेशन के वक्त जो है या फिर उसके एक्साइटेशन की वजह से ये जो हीट होती है वो जनरेट होती है। ओके, so if the temperature of the transformer continues to increase rapidly, it results in the degradation of the various parts, specifically the insulation materials, and could lead to the failure of the equipment. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, सडनली जो है राइज ही होता जा रहा है रैपिडली, तो क्या होगा? रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? जो हमारे वेरियस पार्ट्स है ट्रांसफार्मर के वो क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। ओके, उनका डिग्रेडेशन होगा। और स्पेसिफिकली कौन से मटेरियल्स का डिग्रेडेशन होगा? इंसुलेशन, इंसुलेशन मटेरियल्स का। ओके, और इसी वजह से जो इक्विपमेंट है हमारा, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है, वो फेल हो सकता है वर्क करने से। सो cooling methods were created to compensate for the heat and control the transformer temperature rise. तो कूलिंग मेथड बेसिकली क्या करती है? हीट को जो है निकाल फेंकती है हमारे ट्रांसफार्मर में से, ओके, और जो टेम्परेचर राइज है उसको फिर कंट्रोल करने का काम करती है। सो the various coolants used for cooling purpose of the transformer are air, synthetic oils, mineral oils, gas and water. तो इस तरीके के कुछ कूलेंट्स है जिनका उपयोग हम करते हैं कूलिंग के लिए, यानी कि ट्रांसफार्मर को कूल कराने के लिए। और इन्हीं सारी वस्तुओं को जो है यहाँ पे इन कूलेंट्स को जो है कुछ मेथड्स के जरिए यूज किया जाता है टू कूल अ ट्रांसफार्मर। So depending on the cooling methods used, transformer can be divided into two types, dry and oil type. तो dry type में basically air वाला coolant use किया जाता है और oil type में oils use किए जाते हैं। So oil and air are the primary cooling materials used in a transformer. Dry type transformer जो होते हैं वो normally air से cool किए जाते हैं, okay. और जो हमारे ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर्स है उसमें ऑब्वियसली ऑयल ही यूज किया जाता होगा। तो जो फॉलोइंग जो दो टाइप के जो ट्रांसफार्मर कूलिंग मेथड्स है वो यहाँ पे हम अब देखेंगे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। ओके, तो इन दो टाइप्स की यहाँ पे बात हो रही है जो कि किसके टाइप से? ड्राई टाइप कूलिंग के टाइप से। तो यहाँ पे एयर नेचुरल कूलिंग सबसे पहला पॉइंट है। ओके, एयर नेचुरल कूलिंग क्या होती है? विच इज यूज टू कूल सराउंडिंग एयर। ओके, सॉरी, A surrounding air is used to cool a transformer. तो हीट जो होती है वो ट्रांसफर की जाती है बाय नेचुरल एयर कन्वेंशन। यहाँ पे क्या यूज होता है? नेचुरल, सॉरी, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या यूज होता है? नेचुरल एयर
कन्वेंशन यहाँ पे यूज होता है, कन्वेक्शन। ओके, तो इसके द्वारा जो है एयर के द्वारा सराउंडिंग में जो है कूल किया जाता है हमारे ट्रांसफार्मर को। देन नेक्स्ट इज एयर फोर्स्ड कूलिंग। यहाँ पे क्या बोला गया है कि फोर्स्ड एयर का यूज होता है। पहले में नेचुरल एयर कन्वेक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे जो है फोर्स्ड एयर का यूज होता है। ओके, फोर्स्ड एयर का सर्कुलेशन होता है किसके द्वारा? फैंस या फिर ब्लोअर्स के द्वारा। फैंस और ब्लोअर्स जो होते हैं वो यूज किया जाता है फॉर कूलिंग पर्पस। अब इसके बाद आते हैं ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले है मिनरल ऑयल नेचुरल कूलिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो कोर एंड जो कॉइल्स होते हैं वो किससे कूल किए जाते हैं? बाय सराउंडिंग इन ऑयल। इसमें क्या होता है कि ऑयल जो है वो कोर एंड कॉइल्स के सराउंडिंग में जो है यहाँ पे रखा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि कोर एंड कॉइल को जो है हम ऑयल में रखते हैं। सो हीट ट्रांसफर होता है ओके ऑफ ऑयल, यानी कि जो ऑयल होता है हमारे ट्रांसफार्मर का वो हीट ट्रांसफर होता है बाय नेचुरल एयर कन्वेक्शन। तो ऑयल बेसिकली क्या करता है? कोर और कॉइल की हीट ले लेता है, और ऑयल की हीट फिर कौन लेता है? जो नेचुरल एयर कन्वेक्शन प्रोसेस है उसके द्वारा फिर ऑयल की जो है हीट निकाली जाती है। देन नेक्स्ट वन इज नॉन मिनरल ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है नाम लिखने में, कि ये जो है नॉन मिनरल है, ना कि सिर्फ मिनरल। ओके, नॉन मिनरल ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग। So the core and coils are cooled by surrounding in synthetic oil. इसमें synthetic oil का जो है यूज किया जाता है। synthetic oil में हमारे कोर और coils को जो है प्लेस किया जाता है, और हीट ट्रांसफर जो करते हैं ऑयल का वो किसके द्वारा होता है? नेचुरल एयर कन्वेक्शन, सेम लाइक अबव प्रोसेस। तो इसमें जैसे होता था पहले वाले में, उस मेथड से ही सेम यहाँ पे जो है ऑयल की हीट निकाली जाती है। देन यहाँ पे थर्ड टाइप जो है क्या बताया गया है? ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कूलिंग। ओके, सो इट इज कूल्ड बाय सराउंडिंग इन ऑयल। यहाँ पे जो है फोर्स्ड एयर का सर्कुलेशन किया जाता है, ऑयल में प्लेस किया जाता है कोर और कॉइल को, और यहाँ पे फोर्स एयर का सर्कुलेशन किया जाता है यूजिंग फोर्स्ड एयर का यूज किया जाता है किसके द्वारा? यूजिंग पंप्स, फैंस एंड ब्लोअर्स। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो फोर्स्ड ऑयल एंड एयर सर्कुलेशन होता है किसके द्वारा? फैंस एंड ब्लोअर्स के द्वारा वो यूज किया जाता है इस मेथड में। क्या बोला गया है? फोर्स्ड ऑयल एंड एयर सर्कुलेशन। देन हमारा फिफ्थ वन है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड कूलिंग मेथड। ओके, तो इस किसके द्वारा कूल किया जाता है? बस सराउंडिंग इन ऑयल। तो इसमें जो है ऑयल सराउंड किया जाता है, और इसमें इस ऑयल में जो है कोर और हमारे कोइल्स को जो है प्लेस किया जाता है। तो फोर्स्ड वाटर सर्कुलेशन इसमें यूज किया जाता है, फोर्स्ड वाटर सर्कुलेशन किसके द्वारा? यूजिंग हीट एक्सचेंज। ओके, देन नेक्स्ट टाइप कौन सा है? ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। तो फोर्स्ड ऑयल एंड वाटर सर्कुलेशन यूजिंग ऑयल टू वाटर हीट एक्सचेंजेस। सिंपल यहाँ पे सेम ही है कि फोर्स्ड ऑयल जो है यहाँ पे इसके द्वारा, फोर्स्ड ऑयल के द्वारा जो है हीट निकाली जाती है, और वाटर सर्कुलेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। वाटर सर्कुलेशन किसके द्वारा? यूजिंग ऑयल टू वाटर हीट एक्सचेंजेस। ओके, तो ये कुछ टाइप्स थे हमारे कूलिंग मेथड्स के। सॉरी, ये कुछ मेथड्स थी हमारी ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए।
तो आई होप ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपली मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।